गुड मॉर्निंग। वी विल मीन्स किस तरह से फ्रंट और बैक को आइडेंटिफाई करते हैं इन लिविंग सेल्स में। देन वी स्टार्ट नाउ फ्रॉम बॉडी। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग सेल्स, हाउ दे कैन फॉर्म एंड ओरिजिनेट, एंड हाउ वी विल स्टडी अबाउट पोस्टीरियर इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स हम किस तरह से फ्रंट और बैक को आइडेंटिफाई करते हैं इन लिविंग सेल्स में। देन we start now from body organization. Okay, what is body organization? Body organization we all well know about. On the earth surface everything made up of atom. ठीक है, जो पार्टिकल नेचर है, particles when combined, particle nature also known as atom, and atom when combined then it form molecules. Okay, molecules, and after that molecules form, मॉलिक्यूल्स आप केमिस्ट्री के टर्म में भी ले सकते हैं, प्लस हमारी बायोलॉजिकल सेल्स में जब लेंगे तो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन किन के फॉर्म में आएगा, इट कम इन अ फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, तो एमिनो एसिड्स आपकी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होंगी और इनकी वजह से फिर हमारी क्या बनेगी, प्लाज्मा प्रोटीन, एंड प्लाज्मा प्रोटीन से फिर क्या बनेंगे, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, these heavy molecular amino acids, and that it form cells, and cell get formed, and cell get formed multiple cells, मल्टीपल और यूकैरियोट्स भी जिसको हम बोल सकते हैं, यूकैरियोट. एंड सेल्स में हमारी जो सिंगल सेल्स होती हैं दीज आर प्रोकैरियोट. ओके, एंड आफ्टर दैट आपका मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा. दिस इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम मेड ऑर्गन्स. when tissues are combined then it form organ. फॉर एग्जाम्पल आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो क्या है, ये सब मिल करके टिश्यू के कॉम्बिनेशन होती हैं, और कॉम्बिनेशन के बाद क्या बनेंगे, ऑर्गन. एंड दैट आफ्टर दैट ऑर्गन आपका क्या बनेगा, होल बॉडी सिस्टम. होल बॉडी सिस्टम, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में, सी दैट ह्यूमंस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है आपका, मस्कुलर स्किन सिस्टम. ठीक है, ये क्या है, दैट इज स्किन सिस्टम. ओके, तो ये क्या होगी, स्किन एक लेयर बनेगी, और ये आपकी मल्टीपल सेल्स के बाद, इसके बाद आपका टिश्यू फॉर्मेशन होता है. तो टिश्यू ये आ गई आपकी. ओके, तो टिश्यू आपकी टिश्यू सिस्टम फॉर्म होंगी, एंड देन टिश्यू सिस्टम फॉर्म होने के बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन होगा. ऑर्गन आपके ये बेसिक्स ऑर्गन हो गए, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गए. ठीक है बेटा, एंड देन फिर आपका फॉर्म होगा सेलुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़ आएंगी. और कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी होंगी, यहाँ बेसिक नर्व सेल्स हो जाएंगी, और ब्लड कैपिलरीज जो ब्लू कलर की हैं आपकी, ये नर्व सेल्स हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हैं ऑल ओवर द बॉडी सरफेस. एंड जो आपकी रेड कलर की हैं दीज आर ब्लड कैपिलरीज. ओके, एंड फिर ये आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हो, दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ. ओके, लिम्फेटिक नोड या लिम्फेटिक सिस्टम है, ये ऑल ओवर बॉडी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये पूरा मिल करके हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है. एंड आफ्टर दैट लास्ट इज बोन्स. ठीक है, बोन इज अ स्केलेटन सिस्टम, इट फॉर्म योर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी. ओके, तो दिस इज सिंपल आपका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड यहाँ पर जो हम पढ़े थे इसमें एक बार देख लेंगे इसके एग्जांपल. एक सेकेंड बेटा,
ग्रेड पार्टिकल नेचर में हमारे एटम से मिलकर के मीन्स जो सिंगल सेल्स हैं हमारी, ये जो फॉर्म हो रही हैं सेल्स, ठीक है। आप छोटी छोटी किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स डिस्कवर हुई थी उसको किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, इन अ कॉर्क वुड सेल्स, ठीक है। तो कॉर्क की जो सेल्स थी उसमें उन्होंने देखा था इस तरीके से केज लाइक, इसको सेलुला भी बोलते हैं। दिस इज ग्रीक लेटर come from cellula means small room like structure which have all type of organelle means इसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, आपके गोल्जी अपरेटस होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, और पिगमेंटेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है। तो जो क्या करती हैं, ऑल एक सेल को कंप्लीट करती हैं। एंड सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग सेल्स की। तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दे कैन वेल परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ओके, दैट्स वाई दे कॉल फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स। और इन्हीं से मिल करके हमारे क्या बनती हैं, पूरी मल्टी सेल्स बनती हैं, और मल्टी सेल्स के बाद आपका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ओके। तो ये हमारा था ऑल अबाउट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी प्लेन्स, एंड उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बॉडी सिमेट्री। तो हमने फर्स्ट पोर्शन में कवर किया था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से कोई सेल डेवलप होती है और फिर वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाती है। तो उसमें आपकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम का बनना, टिश्यू का बनना, वो सब हम देख चुके हैं फर्स्ट पोर्शन में। अब हम पढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स, ओके। तो ये बेसिक्स हैं बेटा, इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी जब क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ोगे, और प्लांट और एनिमल की जब हम किंगडम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ये क्या होता है, यूज़फुल होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बॉडी प्लेन। इसके अलावा भी बायोलॉजी के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए ये मस्ट है पढ़ना, क्या है? बॉडी प्लेन्स। अब बॉडी प्लेन्स क्या होते हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ व्यू, जिधर फ्रंट आपका फेस है, ओके, वेयर इज़ योर फेस, दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर रीजन, ठीक है। स्पेलिंग नहीं भी दिख रही हो तो कोई बात नहीं, एंटीरियर रीजन, ओके। और जो आपका बैक होता है, जिधर बैकबोन है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर रीजन। तो ये आपका फ्रंट कहलाएगा और ये बैक साइड। एंड दिस इज़ योर लेफ्ट पोर्शन और दिस इज़ योर राइट पोर्शन। अब ये सिमेट्री जो दिख रही है, ये जो लाइन है जिससे ये ट्रांसफर सेक्शन कट हुआ है, ठीक है, इस तरीके की जो कटिंग होगी, तो जब एनाटॉमी वगैरह हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब फाइलम की स्टडी पढ़ेंगे तो यहाँ से इस कट के बाद ये जो नीचे का रीजन है लोअर साइड का, दिस इज़ कॉल्ड आपका एंटीरियर और एब्डोमेन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बेटा? एंटीरियर और एब्डोमेन रीजन। ये नीचे का यहाँ का आपका, दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर और एब्डोमेन रीजन, ठीक है। और ऊपर का आपका ये पोस्टीरियर और सुपीरियर कहलाएगा। जस्ट लाइक दैट आपके प्लांट में भी होता है ये, इसी तरीके से ये ऊपर का पोर्शन सुपीरियर बन जाएगा और नीचे का इन्फीरियर होता है, मीन्स बिलो दी बेसिस, और अबव द बेस आपका क्या होता है, वो सुपीरियर होता है, ठीक है। तो ये तो आपका था बॉडी प्लेन। अब इसी तरीके से हम किसी फ्लावर में, एग्जाम्पल आपका ये फ्लावर है, ओके, हम ऐसे रफली बना रहे हैं। तो ये आपकी जो सेपल है, कोरोला है, ठीक है। कोरोला के बाद आपके रिप्रोडक्टिंग पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एक्सेट्रा। इनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको भी जब कट करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियर पार्ट, आई से मैं डिनोट कर रही हूँ, एंड और ऊपर का आपका हो जाएगा सुपीरियर पार्ट, ओके। तो एनाटॉमी और क्लासिफिकेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट बॉडी प्लेन और बॉडी सिमेट्री, ओके। तो बॉडी प्लेन हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं, ओके। यू सी आपका ये बॉडी प्लेन्स होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आपका बॉडी प्लेन के बेसिस पे ही सिमेट्री बनती है। मीन्स अगर हम किसी बॉडी को, ये आपका हेड है, ठीक है, ये लेग, इसको हम इक्वल डिवाइड कर देंगे तो वो आपका होगा बायलैटरल सिमेट्री। और जब ये टेट्राड कंडीशन में डिवाइड होगा तो रेडियल, मीन्स सराउंडिंग में है,
ठीक है। और एसिमेट्रिक जब हम पूरा इसको कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में नहीं आता है। मीन्स एक बॉडी पोर्शन आपका हाफ पार्ट जाएगा और एक में हाफ जाएगा, तो वो कहलाएगा एसिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल आपके प्रोटोजोआन्स हो गए पोरीफेरा, जब उनका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, यूँ बीच से उनको कट करेंगे तो नीचे आपको बेसल पार्ट मिलेगा और अपर साइड में आपका जो होल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मिलेगा। ओके, देन यू सी ये आपकी स्क्रिल है। स्क्रिल में आपका इसमें भी ये ऊपर का, क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन 2 पैर पे खड़े होते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रेट इन अ पोस्चर, बट ये स्ट्रेट नहीं होते, ये क्या होते हैं, बेंड होकर के चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कैसे बनेगा? दिस इज़ वेंट्रल रीजन, ये नीचे का जो देख रहे हो आप। ओके, ये क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज़ वेंट्रल रीजन। यहाँ पे इसका फ्रंट जिधर माउथ आएगा, दिस इज़ कॉल्ड फ्रंटल रीजन, और इसी को एंटीरियर हम बोलेंगे। और जिधर टेल साइड है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर। ओके, पोस्टीरियर रीजन। और जो ऊपर का साइड होगा, जहाँ पे ये ट्रांसफर और सजैटल आपके प्लेन्स होंगे, दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सल रीजन। और नीचे का आपका ये बनेगा वेंट्रल रीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये तो बायलैटरल सिमेट्री का एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें भी हम बॉडी प्लेन्स को क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम एलएस और टीएस की बात करें तो बॉडी प्लेन्स में हमारी एलएस और टीएस जैसे आपकी ये लीफ है। ओके, हम यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब लीफ की ये मिडरिब है। ओके, ये मिडरिब है। अब जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, ये ओके, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ये हो जाएगा हमारा लॉन्गी, ये बेटा हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ओके, और ये हो जाएगा ट्रांसफर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल वाली हमारी क्या होगी? ट्रांसफर सेक्शन होगी। और ये जो इलोंगेटेड स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है। तो ये बॉडी प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा। टीएस और एलएस इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बनाएगा? एलएस, और ये हमारा क्या बनाएगा? टीएस। तो आपकी वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है इन एनाटॉमी में। ओके, तो एनाटॉमी में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो बॉडी प्लेन्स में इतना हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? बॉडी सिमेट्री। तो वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में करूँगी, बॉडी सिमेट्री नेक्स्ट पार्ट में।